बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7th की इंग्लिश बुक द एलियन हैंड सप्लीमेंट्री का 7th चैप्टर चांदनी का पार्ट 3। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे जो है डाउनलोड करके याद कर सकते हैं सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में। तो हम जो है चैप्टर पे आते हैं। चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स। चांदनी जो है पहाड़ियों पे वापस चली गई। सी न्यू द वॉल्फ वॉज समवेयर देयर, मतलब वो जानती थी कि जो है भेड़िया वहीं कहीं है। सी वॉज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट, मतलब वो तैयार थी। पुट अप मतलब प्रदर्शन करने के लिए या दिखाने के लिए। अ गुड फाइट मतलब एक अच्छी जो है फाइट दिखाने के लिए वो तैयार थी। चांदनी रीच्ड द हिल, चांदनी पहाड़ियों पर पहुंच गई। इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो ओल्ड हिल्स हैं, जो पुरानी पहाड़ियां हैं, वो एक लाइन में खड़ी हुई हों उसका स्वागत करने के लिए। सी फेल्ट लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, मतलब वह ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे एक बच्चा मिल रहा हो किससे, अपने पेरेंट्स से। आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, काफ़ी जो है वियोग के बाद, काफ़ी अलगाव के बाद। यहाँ सेपरेशन का मतलब वियोग या अलगाव। वेयर एवर सी वेंट, जहाँ भी वह जाती। दी टॉल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर, एम्ब्रेस मतलब गले लगाना, रोज मतलब खड़ी हो जाना। जो है लंबी घास जो है खड़ी हो जाती थी उसे गले लगाने के लिए। एम्ब्रेस मतलब क्या है, गले लगाने के लिए। दी फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अम्यूज हर, जो फूल थे वो खिल जाते थे। अम्यूज मतलब उसको आनंदित करने के लिए। अम्यूज मतलब जो है आनंदित करने के लिए, यानी कि फूल खिल जाते थे उसको आनंदित करने के लिए। एंड द विंड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और जो हवाएं थी वो जो है कभी ना खत्म होने वाला गीत गा रही थी उसके वेलकम के लिए, उसके स्वागत के लिए। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन होम ऑफ अब्बू खान्स कंपाउंड, मतलब यह कितना अलग था उसके जो जेल नुमा घर था, किसका, अब्बू खान के कंपाउंड का, आंगन का जो जेल नुमा घर था, उससे यह कितना अलग था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, यह जो है चांदनी की लाइफ का सबसे खुशनुमा दिन था, यह सबसे खुशी का दिन था। दैट डे सी प्लेड फॉर आवर्स, वह जो है उस दिन वह जो है घंटों खेली। ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स, जो ग्रासी मतलब घास की जो ढलाने थी, मतलब उससे जो पहाड़ी की ढलाने थी उसकी घास पर जो है काफ़ी देर तक वह जो है वहाँ खेली, घंटों खेली। सी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गॉड्स हु आस्क्ड हर टू ज्वाइन देयर ग्रुप, मतलब वहाँ पे वह जो है एक जंगली जो बकरियाँ होती हैं उनके झुंड से मिली जिन्होंने उससे पूछा उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, लेकिन चांदनी ने जो है विनम्रता से मना कर दिया। पोलाइटली मतलब विनम्रता से, रिफ्यूज्ड मतलब मना कर देना, इनकार कर देना। सी वॉन्टेड टू एन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ, वह जो है खुद से के साथ ही अपना पूरा दिन जो है अपना न्यू जो नई आज़ादी थी उसको एन्जॉय करना चाहती थी या उसका आनंद उठाना चाहती थी। दी सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, जो सूरज था वह जो है छिप गया किसके, पहाड़ियों के पीछे। एंड सून डार्कनेस एनवलप्ड द ग्रास द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, और जल्द ही अंधेरे ने जो है एनवलप्ड मतलब ढक लिया किसको, घास को, फूलों को और जो पेड़ थे उनको। दी विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा बहनी बंद हो गई। एंड देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड, और चारों तरफ एक सन्नाटा था। एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रेंज साउंड, एक जो है अजीब आवाज़ को छोड़कर। विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस, जो है झाड़ियों से आ रही थी, जो झाड़ियों से आ रही थी। दी साउंड वाज लाइक ए ग्रंट, जो आवाज़ थी वह एक गुर्राहट की आवाज़ थी, गुरगुराहट की आवाज़ थी। व्हाट वाज इट, यह क्या था। इट वॉजंट अब्बू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, यह जो है अब्बू खान की आवाज़ तो नहीं है उन्हें कंपाउंड में, उसे वह कंपाउंड में वापस बुलाने के लिए। नॉर वॉच इट द वॉइस ऑफ अनदर गॉट, यह किसी दूसरी बकरी की भी आवाज़ नहीं थी। देन चांदनी थॉट, तब चांदनी ने सोचा। ऑफ द डेंजरस वॉल्फ, उस जो है खतरनाक भेड़िए के बारे में। हु लिव्ड इन द हिल्स, जो पहाड़ियों में जो है रहता था। सी फेल्ट स्केर्ड, वह जो है अब डर महसूस करने लगी। शुड सी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अब्बू खान हट, अब उसने सोचा क्या उसे जो है अब्बू खान की उस झोपड़ी में वापस जाना चाहिए। नो नहीं। सी सेड टू हर सेल्फ, उसने खुद से कहा, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट, मतलब जो है खुले मैदान में मरना ज़्यादा अच्छा है एक छोटी झोपड़ी में
मतलब जीने से अच्छा है कि मैं एक खुले मैदान में मर जाऊं। दी वॉल्फ हैड कम आउट ऑफ दी बुशेस, जो भेड़िया था वह जो है बाहर आ गया झाड़ियों से। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और वो जो है चांदनी को लालच से देखने लगा या चांदनी की तरफ लालच से घूरने लगा। His eyes were shining like burning coals in the darkness. उसकी आंखें जो है जलते हुए कोयले के समान अंधेरे में चमक रही थी। He seemed in no hurry, वह किसी भी जल्दी में नहीं लग रहा था। He knew God was his, वह समझ रहा था या जानता था कि जो नई बकरी है वह उसकी है। The wolf and the गॉड साइज्ड अप ईच अदर, जो बकरी थी और जो भेड़िया था उन दोनों ने एक दूसरे को सही से देखा या उनकी ताकत को नापा। दी वॉल्फ वॉज बिग एंड फेरोसियस वेयर एज द गॉड दो हेल्दी वॉज स्मॉल। मतलब क्या था, जो भेड़िया था फेरोसियस मतलब क्या है, वह भयंकर था, जबकि जो बकरी थी वह स्वस्थ थी लेकिन जो है छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन छोटा जो है कमज़ोर नहीं होता है। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, जो है चांदनी मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी हुई। फर्म मतलब क्या है, मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी हुई। हेड स्लाइटली बेंट, अपना सिर जो है थोड़ा सा झुकाया। एंड हॉर्न्स जुटिंग आउट, और अपने जो है सींग थे उनको बाहर निकाला। सी वॉज ए पिक्चर ऑफ करेज, वह जो है साहस की तस्वीर थी। सी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी, मतलब वह इस तरह दिख रही थी जो बहादुर सिपाही होता है जो लड़ाई के लिए तैयार होता है एक कपटी दुश्मन के साथ लड़ाई करने के लिए। एक जो बहादुर सिपाही होता है उस तरह से वह दिख रही थी। ट्रेचरस मतलब कपटी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, मुझे जो है एक अच्छी क्या है फाइट दिखानी पड़ेगी। चांदनी ने सोचा। पुटअप मतलब दिखाना या प्रदर्शन करना। सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस, जो सक्सेस सफलता और जो असफलता होती है वह लक मतलब किस्मत और जो है मौके का जो है क्या है मामला है। दी फाइट बिगेन, जो फाइट थी वो शुरू हुई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, पूरी रात चली। दी मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, जो चंद्रमा जो इस पूरी फाइट को देख रहा था। बिगेन टू ग्रो, वह जो है धुंधला पड़ने लगा। ग्रो पेल मतलब जो है धुंधला पड़ना या फीका पड़ना। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और जो है अचानक ही बादलों के पीछे छिप गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, और जो तारे थे वो भी एक एक करके जो है गायब होने लगे। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, एक जो है मध्यम रोशनी क्या है दिखाई देने लगी पूर्व में। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम ए डिस्टेंट मॉस्क, जो है थोड़ी दूर से जो नमाज थी वहाँ से जो है जो मस्जिद थी वहाँ से नमाज की आवाज़ आने लगी। दी फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो पहली सूरज की किरण थी उसने देखा कि चांदनी जमीन पर पड़ी हुई है। सी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, जो वो जो है पूरी तरह से खून में सोक्ड मतलब भीगी हुई है। दी वॉल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, जो भेड़िया है वो थका हुआ है और जो है उनींदा है या नींद में है। वॉज गेटिंग रेडी टू डेवर हर, और वो तैयार है किसको, वॉज रेडी तैयार है टू डेवर हर, डेवर मतलब जो है खा जाने के लिए, उसको खा जाने के लिए तैयार है। डेवर मतलब खा जाने के लिए उसको तैयार है। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स, एक जो है चिड़ियों का झुंड, पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ ए ट्री नियर बाय, मतलब जो है पास के ही पेड़ पे एक जो चिड़ियों का झुंड जो है बैठा हुआ है। पर्च्ड मतलब बैठा हुआ है, एक नियर बाय पास के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, डिबेटिंग जो बहस कर रहा है किस पे, इस जो फाइट हुई है उसके रिजल्ट पर, उसके परिणाम पे बहस कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है। हु इज द विनर, जो विजेता कौन है। वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने पूछा। दी वॉल्फ, ऑफ कोर्स वॉल्फ। मोस्ट ऑफ देम सेड, जो भेड़िया सचमुच भेड़िया, उनमें से ज़्यादा ने कहा। अ वाइज ओल्ड वर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, एक बूढ़ी और समझदार जो है वह चिड़िया ने कहा, बूढ़ी और समझदार चिड़िया ने कहा विद कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ में, चांदनी इज द विनर, की चांदनी विजेता है। अगर आपको चैप्टर समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।